हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक स्पेनिश पोस्ट एपोकैलिप्स हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम बर्ड बॉक्स बार्सिलोना है, जिसको एलेक्स एंड डेविड पादरी द्वारा डायरेक्ट किया गया है। और यह मूवी 2018 में आई हुई बर्ड बॉक्स का सिक्वल है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम सबैसन और उसकी बेटी एना को देखते हैं, जो कि एक स्केटिंग क्लब में होते हैं जहां पर दोनों स्केटिंग कर रहे होते हैं। जिसके बाद दोनों अपने आंखों को ब्लाइंड करके बाहर निकलने लगते हैं, क्योंकि दुनिया भर में एपोकैलिप्स फैला हुआ है और पूरा शहर तहस नहस हो गया है। और उस शहर में कुछ गिने चुने लोग ही बचे हैं, जिनमें से दो सबैसन और उसकी बेटी एना भी है। खैर तभी इनके पास कुछ ब्लाइंड टाइप के दबंग गुंडे आ जाते हैं, जो सबैसन को पीट कर उसके खाने पीने चीज को हड़प लेते हैं। और उन लोगों के आने से पहले सबैसन ने एना को कहीं छिपा दिया था, और उन लोगों के जाने के बाद सबैसन एना को निकालता है और जख्मी हालत में उसे लेकर बाहर जाने लगता है। तो बाहर का नज़ारा अजीब ही होता है, चारों तरफ तबाही ही तबाही फैली हुई होती है। आगे रास्ते में सबैसन को एक ग्रुप दिखाई देता है, जो बाहर से खाने पीने की चीज ढूंढकर वापस अपने बेस पे जा रहे होते हैं। और ये सभी ब्लाइंड होल्डर होते हैं, जो कि एक रस्सी की मदद से वापस जा रहे होते हैं। इसके बाद सबैसन वहीं पर रुक जाता है और एना को कहता है कि जब तक ये बात क्लियर ना हो जाए कि ये लोग अच्छे हैं, तब तक एना यहीं पर छिपी रहे। जिसके बाद सबैसन उस ग्रुप से बात करने लगता है और कहता है कि वो 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, वो लूट चुका है, बर्बाद हो चुका है, साथ ही काफी ज्यादा जख्मी भी है। और वो लोग उसे अपने साथ ले जाएंगे तो वो उन्हें जनरेटर का पता बता देगा। तो उस ग्रुप का जो लीडर होता है उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है और उसे अपने साथ अपने अड्डे तक ले जाता है, जहाँ पर उनके अलावा और भी लोग होते हैं। और उनमें से एक डॉक्टर लिलियन होती है, जो सबैसन की बैंडेज करती है। जिसके बाद सबैसन सभी के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। और उन लोगों में से एक व्यक्ति अंधा होता है, जिसकी की आंखें पूरी तरह से फूटी हुई होती है, जो सबैसन को बताता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन क्रिएचर को देख सकते हैं और वो अपनी आंखें खोलकर बाहर घूमते रहते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता है। और वो लोग बचे हुए लोगों को पकड़कर उन्हें मजबूरन उस क्रिएचर को देखने पर मजबूर करते हैं। और वो लोग एक दिन उसके पास आए और उसकी पत्नी को जबरदस्ती पकड़कर उसके माथे पर भस्म से एक आग का निशान बनाया था और जबरदस्ती उसकी आंखें खुलवा कर उसे वो दिखवा दिया जो उसे देखना नहीं चाहिए था, बोले तो उन क्रिएचर को। जिसके देखने के बाद उसकी पत्नी ने तुरंत ही सुसाइड कर लिया और वो खुद को बचाने के लिए तुरंत ही अपने आंखों को वहीं पर फोड़ लेता है। और यहाँ पर सबैसन के साथ एना नहीं होती है, क्योंकि वो बाहर कहीं छिपी होती है, जबकि बाहर पूरी तरह से क्रिएचर घूम रहे होते हैं। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आती है, अगर ये लोग अच्छे हैं तो सबैसन ने एना को अपने साथ क्यों नहीं लाया? इसके बारे में हमें तो आगे ही पता चलेगा। खैर आधी रात को सभी लोग सो रहे होते हैं, तो सबैसन उठकर बाहर जाता है और यह जगह एक बस फैक्ट्री होती है, जहाँ पर सभी लोग एक साथ एक ही बस के अंदर सोते हैं। खैर सबैसन केबिन के अंदर जाता है और उस सारी चाबियों को उठा लाता है और वो जल्दी से उस बस को स्टार्ट करने लगता है। तब तक सभी लोगों की आंखें खुल जाती है और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि सबैसन बस को स्टार्ट क्यों कर रहा है। और सभी लोग मिलकर उसे बहुत रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सबैसन ने बस ड्राइवर के केबिन को अंदर से बंद कर लेता है। जिसके बाद सबैसन जल्दी से उस बस को स्टार्ट कर देता है और तेजी से उसे बाहर की तरफ ले जाने लगता है। बाहर जाते ही वो बस एक जगह पलट जाती है। तब तक वहाँ पर वो क्रिएचर भी आ जाते हैं, जो जबरदस्ती सबकी आंखें को खुलवा देते हैं और उन्हें देखने के बाद ही सभी एक एक करके सुसाइड करने लगते हैं। और यहाँ पर सबैसन भी उन क्रिएचर को देख पा रहा था, लेकिन वो खुद को खत्म नहीं कर रहा था, बल्कि वो उन मरे हुए लोगों की बॉडी से उनकी सोल ऑफ लाइट को निकलते हुए देखता है, जिन्हें देखकर उसे सुकून मिलता है। तभी एना भी उसके पास आ जाती है, जो कहती है कि उसने सही किया है, अब वो लोग फ्री हो गए हैं और अपनी जगह पे जा रहे हैं। और सबैसन एक मसीहा है, जो सभी लोगों को ढूंढकर उनके दर्द और पीड़ा से मुक्त करता है और उन्हें उनकी सही जगह पे भेज देता है। और यह सब जब खत्म हो जाएगा तब सबैसन आफ्टर लाइफ के बाद अपने पत्नी और बेटी के साथ रहेगा। यानी कि एना यहाँ पर रियल नहीं है, बल्कि सबैसन का विजन है, या फिर उसके साथ कोई क्रिएचर है जो सबैसन को एना के रूप में दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबैसन को उस क्रिएचर ने ही चूज किया है, तभी तो सबैसन उन क्रिएचर को देखने के बाद भी कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसे बाकी दुनिया में बचे हुए लोगों को ढूंढकर उन्हें क्रिएचर के हवाले करना है। और यहाँ पर सबैसन को लगता है कि यह सब वो अच्छा कर रहा है, लेकिन असल में वो क्रिएचर उसे एना के रूप में कंट्रोल कर रहे हैं। खैर यहीं पर हम 9 महीने पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम सबैसन को देखते हैं
जो कि एक इंजीनियर होता है और वह एक टरबाइन के पास खड़ा होता है और उसकी लाइफ में अब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि बार्सिलोना के एक टरबाइन में बहुत सारे वर्कर कूद कर अपनी जान दे रहे हैं। ये सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो जल्दी से भागकर अपने ऑफिस में पहुंचता है, जहां पर उसे न्यूज से पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग पूरे शहर के अंदर और लगभग पूरे यूरोप के अंदर लोग खुद को मार रहे हैं। कभी कोई ट्रेन का ड्राइवर सुसाइड कर रहा है जिसकी वजह से ट्रेन का एक्सीडेंट हो जा रहा है, कहीं लोग बिल्डिंग से नीचे कूदकर अपनी जान दे रहे हैं और अब तक बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। तभी सेबेस्टियन के ऑफिस में भी भगदड़ मच जाती है। वहाँ पर भी लोग अपने आप को खत्म करने लगते हैं, जिससे कि सेबेस्टियन ऐसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकलता है और वो सीधा मेट्रो स्टेशन तक पहुँच जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं और सबके सब डरे हुए भी होते हैं। तभी वहाँ पर एक हवा का झोंका आता है, जो असल में यही सब क्रिएचर होते हैं जिन्हें कि सभी लोग देख लेते हैं, लेकिन सेबेस्टियन उन्हें देख नहीं पाता है। और उसके अलावा जिन लोगों ने उन क्रिएचर को देख रखा था वो सभी ट्रेन ट्रैक पर आ जाते हैं और वो खुद को खत्म करने लगते हैं। और देखते ही देखते यहाँ पर सभी लोग खुद को खत्म करने लगते हैं। तब तक सेबेस्टियन समझ जाता है कि कुछ भी करना है लेकिन मरे हुए लोगों की तरफ नहीं देखना है और वो जल्दी से यहाँ से भागकर ऐना के स्कूल में जाता है, जहाँ पर उसे ऐना सही सलामत मिल जाती है। फिर सेबेस्टियन जल्दी से ऐना को लेकर एक चर्च में जाता है, जहाँ पर एक प्रीस्ट मिलता है जो सेबेस्टियन से कहता है कि वह ये सब नहीं देखना चाहता है क्या, ये मिरेकल जो हो रहा है ये सब गॉड ही कर रहे हैं, यानी कि ये भगवान की मर्जी है जो सभी लोगों को फ्री करके दुनिया का अंत कर रहे हैं, क्योंकि अब अर्थ के ऊपर गॉड और उनके एंजल आ रहे हैं। और यहाँ पर उस प्रीस्ट को लगता है कि ये सब काम गॉड ही कर रहे हैं और उसके हिसाब से गॉड और उनके एंजल अब अर्थ पे आ रहे हैं, जो सभी को हेवन में ले जा रहे हैं। और यहाँ पर हम जानते हैं कि ये सब खुद प्रीस्ट नहीं सोच रहा है, बल्कि वो क्रिएचर उसे ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ये क्रिएचर बहुत ही खतरनाक है। इंसान जो सोचता है, जिस चीज पर विश्वास करता है, जिस वजह से उसे दर्द होता है, और ये क्रिएचर उन्हें उन्हीं के रूप में दिखाई देने लगते हैं। खैर सेबेस्टियन ऐना को लेकर अपनी पत्नी लोला के पास जाता है, लेकिन यहाँ पर भी भगदड़ मची हुई होती है, जिसमें कि लोला का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर दम तोड़ देती है और उसकी मृत्यु से सेबेस्टियन अंदर ही अंदर टूट जाता है। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर सेबेस्टियन उसी चर्च में ऐना के साथ होता है, जहाँ पर सेबेस्टियन कन्फेशन करता है कि उसने उन लोगों से झूठ बोला है, लेकिन वो अपनी फैमिली से जुड़ने के लिए ऐसा किया है। क्या गॉड उसकी गलती के लिए उसे माफ करेंगे, जिस पर कि उसे एक एंजल मूव करता हुआ दिखाई देता है, मीन्स कि वो सही कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि ये सब सच नहीं है, बल्कि वो क्रिएचर उसे ऐसा दिखा रहे हैं जिन्होंने उसे पोजेस्ट करके रखा है। खैर इसके बाद वो बाहर जाता है, जहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि एक स्टोर से कुछ सामान ले रही होती है। और यहाँ पर सेबेस्टियन उस लड़की के पास धीरे धीरे जाने की कोशिश करता है ताकि वो उसकी पट्टी को हटा सके, लेकिन वो लेडी अकेली नहीं होती है, बल्कि उसके साथ उसका ग्रुप होता है, साथ ही 2 डॉग भी होते हैं। और यहाँ पर सेबेस्टियन उनके साथ जाने के लिए वही अपना पुराना दिमाग चलाता है और उसी के हिसाब से चलने लगता है कि वो जनरेटर जानता है कहाँ पर है, ताकि वो उस ग्रुप के साथ उनके अड्डे पे जाए और सभी को क्रिएचर के हवाले कर दे। और यहाँ पर वो पहले ग्रुप उसे अपने साथ ले जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन वो जो लड़की होती है जिसका नाम क्लेयर होता है, वो उस पर विश्वास कर लेती है और वो उसे अपने साथ अपने बेस तक ले जाती है, जहाँ पर कुछ और भी लोग होते हैं। और यहाँ पर इस ग्रुप का लीडर रफा होता है, जो उससे पूछताछ करने लगता है कि आखिरकार वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो सेबेस्टियन यहाँ पर एक कहानी उसे बताने लगता है कि वह एक ग्रुप के साथ था और बाहर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आंखें खोलकर घूमते रहते हैं और वो क्रिएचर को देख भी सकते हैं, जो दूसरों को देखने के लिए फोर्स करते हैं। और उन्होंने ही उसके ग्रुप को सभी लोगों को जबरदस्ती आंखें खुलवा दी और उसे मार दिया। सिर्फ वही अकेला बच गया है क्योंकि वो कहीं छिप गया था। जिसके बाद रफा उसे जनरेटर के बारे में पूछने लगता है, तो ऐना सेबेस्टियन से कहती है कि अगर उसने जनरेटर का पता बता दिया तो उसके साथ सिर्फ 1 या 2 लोग जाएंगे और वो उनके बिना वापस यहाँ पर आया तो बाकी सभी लोगों को उस पर शक हो जाएगा, तो उसे सभी लोगों को एक साथ बाहर ले जाना होगा और वह इसके लिए यहाँ पर एक छोटी बच्ची सोफिया का इस्तेमाल कर सकता है। तो सेबेस्टियन उसे झूठ बोल देता है कि उसे जनरेटर का पता नहीं मालूम है और उसने बचने के लिए झूठ बोला था। जिसके बाद वो सोफिया के पास जाता है, जो कि एक जर्मन होती है और उसकी लैंग्वेज किसी को भी समझ में नहीं आती है। तो सेबेस्टियन उससे बात करता है और उसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने लगता है,
तो सोफिया बताती है कि वह एक दिन अपने मदर के साथ एक शिप पर वेकेशन मनाने के लिए गई थी। तभी वहां पर तबाही मच गई और सभी लोग कूद कूद कर अपनी जान देने लगे। लेकिन उसकी माँ उसे कवर करके कैसे भी करके वहां से एक सेफ जगह ले आई, जहां पर उन्होंने एक रेडियो पर मैसेज सुना था कि माउंटेन पे एक ऐसी जगह है जो कि सेफ है और वहां पर एक कैसल बना हुआ है जो कि चारों तरफ से दीवारों से ढका हुआ है और वो कैसल ऊंचे पहाड़ों पर है और वहां पर हमेशा आर्मी निगरानी रखी रहती है और वहां पर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता गोंदुला है और वहां पर जाने के लिए वही सिर्फ एक रास्ता है जहां पर आर्मी कड़ी निगरानी रखती है। और वो अपनी माँ के साथ वहीं पर जा रही थी, लेकिन बाहर काफी भीड़ हो गई थी जिसकी वजह से उसका हाथ उसकी माँ से छूट गया और वो अपने माँ से बिछड़ गई और वह एक रात क्लियर को मिली। यह सब सुनने के बाद सेबेस्टियन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सभी को कन्विंस करने लगता है कि उन सभी को वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पर रहे तो खाने पीने की कमी के कारण वो लोग मारे जाएंगे। इसलिए उन सभी लोगों को उस कैसल तक जाना चाहिए और हो सकता है कि वहाँ पर सोफिया की माँ भी मिल जाए। और यहाँ पर पहले कुछ लोग तैयार नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सभी लोग तैयार हो जाते हैं और उसकी बात को मान जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग उस कैसल की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।